सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो बड़े महत्वपूर्ण अपडेट इस वक्त चल रहे हैं। पहली बड़ी खबर अपडेट आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सेल एग्रीमेंट पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं मिलेगा मालिकाना हक। दूसरी बड़ी खबर आप देख सकते हैं, हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी बिना पूछे बेच सकता है एक सदस्य, कोर्ट ने हक में फैसला सुनाया है। इन दो बड़े खबरों के बारे में हम जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर, प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी प्रॉपर्टी के टाइटल ट्रांसफर के लिए रजिस्टर्ड दस्तावेज होना जरूरी है। केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को टाइटल ट्रांसफर के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत संपत्ति का मालिकाना हक तभी हो सकता है जब रजिस्टर्ड दस्तावेजों। कोर्ट ने जिस मामले में यह फैसला सुनाया है उसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि वह संपत्ति का मालिक है और संपत्ति उसके भाई द्वारा उसे गिफ्ट डीड के तौर पर दी गई थी। उसका कहना है कि यह संपत्ति उसकी है और कब्जा भी उसका है, जबकि दूसरे पक्ष ने संपत्ति पर दावा करते हुए कहा है उसके पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी, हलफनामा और एग्रीमेंट टू सेल है। प्रतिवादी के दावे को कोर्ट ने नकारा है। दूसरे पक्ष के जवाब में याचिकाकर्ता का यह कहना था कि जिन दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादी ने यह दावा किया वह मान्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अचल संपत्ति का मालिकाना हक बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से सहमति जताते हुए कहा कि बगैर रजिस्टर्ड दस्तावेज के अचल संपत्ति का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं हो सकता, इसलिए प्रतिवादी के दावे को खारिज किया जाता है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील भी स्वीकार कर लिया। पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल आप जानते होंगे, यह एक कानूनी अधिकार होता है जो किसी प्रॉपर्टी के मालिक द्वारा किसी दूसरे शख्स को दिया जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने से वह शख्स उस प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री से संबंधित फैसले कर सकता है, लेकिन यह प्रॉपर्टी का मालिकाना हक बिल्कुल नहीं होता है। एग्रीमेंट टू सेल वह दस्तावेज होता है जिसमें खरीदार और विक्रेता के बीच प्रॉपर्टी से जुड़ी सारी डिटेल तय होती है। इसमें प्रॉपर्टी की कीमत और फुल पेमेंट के बारे में सारी जानकारियां दर्ज होती हैं। तो फिलहाल यह एक अपडेट है कि प्रॉपर्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है, सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी से मालिकाना हक नहीं मिलेगा। दूसरा अपडेट आप देख सकते हैं कि हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी बिना पूछे बेच सकता है एक सदस्य, कोर्ट ने हक में फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में गैर विभाजित हिंदू परिवार या ज्वाइंट फैमिली की प्रॉपर्टी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि अगर उस परिवार का कर्ता चाहे तो वह ज्वाइंट प्रॉपर्टी को बेच या गिरवी रख सकता है। इसके लिए उसे परिवार के किसी भी सदस्य से अनुमति लेने की भी आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर हिस्सेदार कोई नाबालिग है तब भी कर्ता बिना परमिशन लिए प्रॉपर्टी के संबंध में फैसला ले सकता है। अब आपके मन में भी जरूर ये सवाल आ रहा होगा कि ये कर्ता कौन होता है जिसे कोर्ट ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मामले में इतने अधिकार दे दिए हैं। तो आपको बता दें, गैर विभाजित हिंदू परिवार में यह अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाता है। परिवार का सबसे वरिष्ठ पुरुष जो होता है वो कर्ता कहलाता है, कर्ता होता है। अगर सबसे वरिष्ठ पुरुष की मौत हो जाती है तो उसके बाद जो सबसे सीनियर होता है वह अपने आप ही कर्ता बन जाता है। हालांकि कुछ मामलों में इसे विल यानी वसीयत द्वारा घोषित किया जाता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कर्ता द्वारा किसी प्रॉपर्टी गिरवी रखे जाने के मामले में कोपर सीनियर यानी समान उत्तराधिकारी या हमवारिस तभी दावा कर सकता है जब कुछ गैर कानूनी हुआ हो। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। परिवार के दो हिस्से होते हैं, पहला सदस्य, इसमें परिवार का हर व्यक्ति शामिल होता है, बाप, बेटा, बहन, माँ आदि। वहीं कोपर सीनियर में केवल पुरुष सदस्यों को ही गिना जाता है, जैसे परदादा, दादा, पिता और पुत्र। तो ये भी एक ऐसा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि हिंदू परिवार की प्रॉपर्टी बिना पूछे एक सदस्य बेच सकता है। कोर्ट ने हक में फैसला सुनाया। अब दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जो मामला होता है, केस होता है, उसमें परिस्थितियां अलग अलग बनती है और कोर्ट भी उसी आधार पर निर्णय सुनाते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट जो इस वक्त चल रहे थे आप लोगों ने देखे और सुने। इन दोनों अपडेट के बारे में और आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वो आप जरूर देख सकते हैं। ऐसे ही काम की ताजा जानकारियों के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए माय स्मार्ट गाइड पर।